नमस्ते दोस्तों, मैं आपकी सरोजा धाना। आपका वेलकम है मेरे यूट्यूब के व्लॉग में। व्लॉग की शुरुआत मैंने कर दी है। मैं सुबह उठ के गर्म पानी पी के दूध लेकर आ गई हूँ। दूध वाली दीदी बहुत उनके शादी है पड़ोस में, और बेटों की बेटिन की वो होती है ना लगन में। आ, बेटिन की बारात और बेटे की लगन। बहुत अच्छे बच्चे हैं उनके, बहुत समझदार हैं, सुंदर हैं, स्मार्ट हैं। उनकी शादी है, पड़ोस पड़ोस से में ही लड़कियां जाएंगी और ग्रेटर नोएडा में ही ग्रेटर नोएडा से ही बारात आएगी। तो बहुत खुश हैं, शादी है, एंजॉय होगा। मगर पड़ोस वाली दीदी जा रही हैं क्योंकि शादी गांव में करनी है तो उनको तैयारी करनी है, पूरा मंथ लग जाएगा। मेरे को तो टेंशन हो रही है क्योंकि मुझे वो बहुत अच्छी लगती हैं, और अगर वो चली जाएंगी, वो 1 महीना दिखेंगी नहीं तो कैसा लगेगा। इसलिए मैं थोड़ी इमोशनल सी हो गई जब मैं वहाँ से दूध लेके आ रही थी। मैंने बताओ दीदी चली जाएंगे, पर भाई काम सारे करने पास में ही हैं, मन करेगा तो मिल जाएंगे। और शादी में तो जाने ही जाना, बुलाए ना बुलाए जाना जरूर है मने। और सेकंड, अभी मैं आ गई हूँ, चाय बना कर ले आई हूँ। अभी चाय पीऊँगी, आपसे बात करूँगी। ये सिर्फ हमारा टॉक टू वाला ब्लॉग है। इसमें कुछ मैंने ऐड नहीं किया कि मैं कोई कुकिंग कर रही हूँ या कोई और काम कर रही हूँ। मेरी माइंड थोड़ा सेट नहीं है, बहुत ख़राब है, टेंशन में हूँ। कोई प्रॉब्लम है जो नहीं शेयर कर सकती हूँ सोशल लाइफ पर। हालांकि हमारी लाइफ ना सोशल लाइफ से बिल्कुल जुड़ जाती है। जो हमारे घर में होता है वही हम बताते हैं। फिर भी एक दो बात ऐसी होती हैं जो हम सोशल लाइफ पे नहीं कर सकते हैं। मगर बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ। अपनी प्रॉब्लम नहीं है, पर प्रॉब्लम है। और सर्दी बहुत बढ़ रही है। आप देख रहे होंगे सुबह सुबह मुझे इतनी सर्दी लग रही है कि मैं दूध लेके आई हूँ। टोपी है, जैकेट है, और हेयर भी सर्दियों में ज़्यादा खुले ही मिलेंगे मेरे, क्योंकि सर्दियों में हम हेयर इसलिए खोल कर रखते हैं कि हमारे ईयर्स ढके रहते हैं। मुझे ईयर से और यहाँ से ठंड लगती है, इसलिए मैं टोपी को भी इतना नीचे रखती हूँ। लोग कहते हैं थोड़ा ऊपर रखेकर यहाँ पे अच्छा लगता है, मगर नहीं, मैं हमेशा यहीं रखती हूँ, मुझे ठंड लगती है। और बाल मेरे खुले रहेंगे क्योंकि मेरे ईयर ढके रहें। अगर मैं ऐसे भी बांध लेती हूँ ना कान के पीछे करके, तो भाई मेरे प्राण निकल जाते हैं ठंड में। चाय में भी घूंट मार लो कैसी बनी है। चाय नॉट गुड, क्योंकि मीठा बहुत कम है। मैंने थोड़ी सी चीनी डाली थी, 1 स्पून। 2 कप से ज़्यादा हमेशा चाय बनती है मॉर्निंग में मेरी, और उसमें 1 स्पून चीनी हो तो चीनी तो कम ही होती है, मज़ा नहीं आता है। और कल मुझे जाना था अपनी ससुराल में, मगर मैं जा नहीं पाई। मैंने बेटे को बोला, मैंने कि चलना है, कुछ काम है। एक हमारे पड़ोसी हैं, मेरे हस्बैंड के दोस्त हैं बहुत अच्छे, उनके एक दावत थी। मुझे भी कुछ काम था अपनी ससुराल में, तो मैं रेडी थी। मैंने कि हाँ जाना है। जब मैंने बेटे को बोला बेटा चलते हैं, तो बेटा बोला नहीं, आपके पैर में चोट लग रही है और आप ऐसे भी लंगड़ी होकर चल रही हो, बाद में चले जाएंगे, कहीं नहीं जा रहे हैं। और या किसी, मैंने कहा यार मेरा काम है। कह रहे किसी और से करवा लो, किसी और से मंगवा लो, जो भी काम है आपका, और बाद में कर लेंगे, रहने दो। तो जो मैं रेडी हुई थी और तैयार थी जाने के लिए, वो तो मना हो गया। कोई नहीं, फिर घर में मैंने खाना भी नहीं बनाया था, हम दावत में जा रहे हैं। तो मैंने अब क्या बनाएंगे, बोले मैं देख लूँगा अपना। तो बेटे ने बनाई मैगी। मैगी बड़ी टेस्टी बनाई थी उसने, और एक बड़ा वाला बाउल भर के मैंने खाया, क्योंकि मैगी तो 2 ही थी, जो छोटे छोटे पैकेट आते हैं। और उसमें सब्जियां ज़्यादा थी, जैसे 2 टमाटर, 1 शिमला मिर्च बड़ा वाला, भाई 2 प्याज, हरी मिर्च, पत्ता गोभी, बहुत सारी सब्जियां डाली थी, तो ज़्यादा हो गई थी। तो बोले इतनी सारी मैगी बनवा दी, पर मैगी बड़ी टेस्टी बनी थी, माइंड ब्लोइंग बनी थी। पहले मैगी को उबाला, उसके बाद में सब्जियों को फ्राई किया, सबको बारीक बारीक काट के, और फिर मैगी वहीं से, वो होता है ना पूरी छानने वाला, वो ऐसा गोल सा, उससे मैगी, वहीं से मैगी उसमें से छान के और उन्होंने कढ़ाई में डाल दी।
बहुत टेस्टी मैगी बनी थी, माइंड ब्लोइंग। बनाना कभी, ऊपर से मसाला डाल दिया, थोड़ा हल्दी नमक मिर्च भी डाल दिया। मैगी वाकई में बहुत टेस्टी थी। मैंने उसका वीडियो नहीं निकाला, और मैंने सब्जियां काटी थी, फ्राई की थी बेटे के साथ लग के। तो फिर हमने मैगी खाई, बहुत हैवी हो गई थी। मैं आजकल मैदे की चीज़ें बहुत कम खा रही हूँ, तो इसलिए मेरी बहुत हैवी हो गई मैगी। और बेटे का भी हो गया था, फिर बेटे ने बनाई। हम दोनों माँ बेटा लेट गए 6 बजे से, हमने रात 8 साढ़े 9 बजे तक एक इंग्लिश वेब सीरीज देखी, बहुत अच्छी थी, कोरियन थी। बेटा मुझे बताता रहा और मैं देखती रही, अच्छी लगी, पूरी ख़त्म करके उठी। उसके 8-10 एपिसोड थे। नाम क्या है, डोंट नॉट, क्योंकि मुझे मालूम नहीं है क्या नाम था उसका, मगर कोरियन थी, वेरी नाइस थी। और स्टोरी बहुत माइंड ब्लोइंग थी उसकी, और किरदार करने वाले भी बहुत अच्छे स्मार्ट थे। कोरियन तो ऐसे स्मार्ट दिखते हैं, मगर बहुत वेरी नाइस स्मार्ट थे। सेकंड, फिर मैं आ गई अपने कमरे में, मैंने अपनी यूट्यूब की लाइव चलाई, आपसे बात करी। मैं रही आपके साथ टोटली 11 बजे तक, 2-2.5 घंटे मैंने लाइव चलाई थी। बहुत अच्छा लगा। 4-5 दोस्त आते हैं मेरे, बहुत अच्छे कमेंट भी करते हैं मुझे, राधे श्याम, हरे राम हरे राम। अब तो वो अपने से लगने लगे हैं, जान पहचान अच्छी हो गई है, क्योंकि मेरी लाइव में आते हैं। और फिर हम सो गए। आधा घंटा फ़ोन चलाया मैंने, ज़्यादा नहीं, मेरे को नींद आ गई, सो गए। और अभी जब से सुबह उठ गई 5 बजे, फ़ोन बज गया, लेटी रही। मेरी एक्सरसाइज वगैरह सब बंद हैं आजकल। और अभी उठ के दूध लेके आई हूँ, चाय बनाई है, आपके साथ पी रही हूँ। तो इस व्लॉग का मैं यहीं करूँगी एंड, आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। अगले में ज़रूर कुछ ना कुछ काम करूँगी, वही आपको दिखाऊँगी। आज मेरे दिल की बातें हैं, वो मैंने आपसे करी हैं। तो ये हो गई हमारे मन की बात, टॉक टू। ओके बाय, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।